किसी संत के अद्भुत वचन हैं, कभी नहीं भूलता हूँ। बहुत आनंद है इस जगत में, बहुत आलोक है और बहुत सौंदर्य भी है। काश हमारे पास देखने की आंखें होती और ग्रहण करने वाला हृदय होता। विराट संपदा भरी पड़ी है अस्तित्व में, सिर्फ हमें देखने वाली आंख और ग्रहण करने वाला हृदय चाहिए। ये कैसे मिल सकता है, इस संबंध में विस्तार से मैंने विचार शक्ति के विज्ञान के संबंध में चर्चा की कि विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करके आप इस ब्रह्मांड से असंभव, बड़ी से बड़ी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। फिर मैंने दूसरा महत्वपूर्ण आयाम जीवन के संबंध में मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, तनाव मुक्त आनंद में जीवन जीने का विज्ञान। इस अस्तित्व की सद्गुरु शक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि आज भी हमारा आपका जो संबंध हो रहा है, यह आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन की भूमिका पैदा कर सके, महत्वपूर्ण परिवर्तन की भूमिका पैदा कर सके, जिससे परम शांति, परम आनंद के रूप में जो भगवान महावीर की संकल्पना थी कि आप आत्मा के आनंद को प्राप्त करें, आत्मा के अनुभव को प्राप्त करें, वह आप सबको प्राप्त हो सके। और मेरा कहना है कि इसी क्षण प्राप्त हो सकता है, कल पर टालने की बात नहीं है। अगर पूरी त्वरा से, गहनता से, तत्परता से आपने मुझे सुना तो हो सकता है घटना आज ही घट जाए आपके जीवन में, आज ही कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं कि आपके जीवन को नया मोड़ दे दें। इसलिए सबसे पहले अपना परिचय देते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं कोई धर्म उपदेशक नहीं हूँ, न किसी धर्म का धर्म गुरु हूँ, न कोई साधु महात्मा या किसी अखाड़े का महंत हूँ, ना ही किसी मठ का मठाधीश हूँ, ना ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे किसी धर्म या धर्म संप्रदाय का प्रचारक प्रसारक हूँ। बहुत सीधी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने सद्गुरु चरणों में बैठकर कुछ अद्भुत अनुभव किए हैं, जिससे मेरा पूरा का पूरा जीवन बदल गया है। आप सोच रहे होंगे ये बदलाव क्या है? आपसे कल भी मैंने कहा था, सिर्फ एक ही बदलाव आया है कि अब मैं 24 घंटे की मौज में जीने लगा हूँ। मेरे आनंद की तरंग क्षण भर को भी भंग नहीं होती है। यही सबसे बड़ी संपदा है जो मुझे मिली है। इसलिए इसी संपदा को मैं दुनिया के कोने कोने में बांट देने की कामना से जहाँ भी भाव भरा निमंत्रण मिलता है वहाँ पहुँच जाता हूँ। ऐसे ही आपके अध्यक्ष महोदय ने, मुठलिया साहब ने मुझे आमंत्रण भेजा कि आप मेरे परिवार के बीच में बैठे, तो मैं आज इस परिवार के बीच में बैठा हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं उपदेश देने बिल्कुल नहीं आया हूँ, क्योंकि उपदेश तो मैं देख रहा हूँ हजारों साल से दिए जाते रहे, और उन उपदेशों का परिणाम क्या हो रहा है? देश में, समाज में उपद्रव ही बढ़ रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, आदमी की ज़िंदगी नरक होती जा रही है। इसका सीधा निष्कर्ष है कि उपदेश देने से मामला हल होने वाला नहीं है। और उपदेश तो जगह जगह साधु महात्मा दे रहे हैं। मैंने बड़े बड़े साधु संतों के अखाड़ों में, आश्रमों में, मठों में गया और देखा कि जैसा नरक उनके यहाँ अहंकार का फैला हुआ है, उतना तो हमारे घरों में भी नहीं है, हमारे दुकानों में, हमारे बाजार में, हमारे संसार में नहीं है। वहाँ अहंकार की लड़ाइयाँ, वहाँ धर्म के नाम पर राजनीति, वहाँ कुर्सी बड़ी से बड़ी हो जाए इसके लिए षड्यंत्र इतने चल रहे हैं भीतर भीतर कि हम संसारी लोगों को पता नहीं चलता। बाकी वहाँ पर क्या क्या नहीं होता वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। लेकिन वही लोग आकर बड़े बड़े मंचों से बैठकर उपदेश दे रहे हैं। उपदेश उन्हीं चीज़ों का दे रहे हैं जिनका पालन वे स्वयं नहीं कर रहे हैं। कहते एक महात्मा जी आए, उन्होंने इस विषय पर 2 घंटे प्रवचन किया कि कभी किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 2 घंटे प्रवचन सुनने के बाद एक नौजवान उसमें से उठता है और कहता है,
प्रभु आज्ञा दे तो मैं एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। महात्मा जी ने आज्ञा दे दी। नौजवान ने खड़े होकर कहा, ध्यान से सुनिएगा, इस लतीफ़े में 4 खंड हैं। पहला खंड है, एक सरदार जी अपनी पत्नी को साइकिल पर बैठाए लिए चले जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर पत्नी ने देखा आगे सड़क टूटी फूटी है, जोर से चीख पड़ी, सावधानी से चलाना, सड़क टूटी है। सरदार जी ने साइकिल वहीं रोकी और 2 तमाचे लगाया पत्नी को। कहा, साइकिल मैं चला रहा हूँ कि तू चला रही है, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल ठीक, यही तो मेरे उपदेश का सार है, कभी किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसने कहा, प्रभु अब सुनिए लतीफ़े का दूसरा खंड। पति पत्नी घर पहुंच जाते हैं। सरदार जी कहते हैं, सवेरे से भागता फिर रहा हूं तुझे लेकर, सिर में दर्द हो रहा, जल्दी से चाय बना। कहते हैं उसने स्टोव उठाया और धड़ाधड़ उसमें गैस भरने लगी और गुस्से में थी ही और तेज़ी से भरती जा रही। सरदार जी आए, कहे, ज़रा होश में संभाल कर भरना, कहीं फट ना जाए तेरा स्टोव। कहते हैं पत्नी इतने में उठी और 2 तमाचे गाल पर लगाए। कहा, चाय मैं बना रही हूँ कि तू बना रहा है, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महात्मा जी बोले, बिल्कुल ठीक, ये बात भी बिल्कुल सही, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रभु अब सुनिए लतीफ़े का चौथा खंड। तीसरा महात्मा जी ने भी यही कहा, चौथा नहीं, तीसरा खंड। नौजवान आया और 2 घूंसे महात्मा जी को लगाया। कहा, प्रभु लतीफ़ा मैं सुना रहा हूँ कि आप सुना रहे हैं? दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए उपदेश न देकर अपने जीवन के, अपने प्राणों का अनुभव आपके प्राणों तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे मेरा जीवन बदला है। मेरा मानना है एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है उसका जीवन बदल सकता है। सत्य की दिशा में, शांति की दिशा में, आनंद की दिशा में एक एक व्यक्ति का कदम उठ सकता है, और एक कदम उठाना ही महत्वपूर्ण होता है। पहला कदम अगर उठ गया तो हजारों कदम अपने आप उठते चले जाते हैं। अगर आज आपने एक कदम भी उठाने का संकल्प ले लिया तो समझ लीजिए कि आपकी 99% यात्रा पूरी हो गई। और दूसरी बात कल भी मैंने कही थी, अगर आपने एक कदम भी उठा लिया तो मैं अपने सदगुरु को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं 9,999 कदम चलकर आपको सहयोग देने के लिए आज भी तैयार खड़ा हूँ, ज़िंदगी भर तैयार रहूँगा। सिर्फ आपको मुझे पुकारने भर की ज़रूरत है, मैं सदैव उपलब्ध रहूँगा। जैसे श्री मुठलिया साहब ने आपको अवगत कराया, मैंने कल आपसे विचार शक्ति के विज्ञान के संबंध में डायमंड डायरी की बात कही थी, थिंक बिग ड्रीम बिग की बात कही थी। फोकस योर थॉट्स अपॉन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस योर थॉट्स अपॉन व्हाट यू डोंट वांट। फिर मैंने अपने आकांक्षाओं को अवचेतन मन में पहुंचाने के लिए थर्ड आई मेडिटेशन की बात कही थी। इस दिशा में जिसने थोड़ा भी सोच लिया है, एक कदम उठा लिया है, ये समझ लेना कि उसका एक कदम उठा लेना उसके पूरे जीवन को बदल देगा। क्योंकि मैंने कहा है, आज आप सब लोग, मुझे जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, एक लिफाफा आपको वितरित किया जाएगा, उसमें चाहे कुछ लिखें चाहे न लिखें, चाहे कुछ डालें चाहे ना डालें, वो आपकी मर्जी, लेकिन ऊपर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा। क्योंकि कभी भी सदगुरु की प्रेरणा से मेरे मन में भाव उठा और कोई भी लिफाफा मैं उसमें से उठा सकता हूँ, वो व्यक्तिगत मेरे पास रहेगा।
बंद करके मेरे पास रखा रहेगा और कोई भी लिफाफा मैं किसी भी समय सदगुरु की प्रेरणा से उठा सकता हूँ और संबंधित व्यक्ति से बात कर सकता हूँ। हो सकता है उस समय मेरे माध्यम से अस्तित्व का कोई संदेश आपके पास तक पहुँच जाए और आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन पैदा करने की दिशा में वो महत्वपूर्ण क्षण हो जाए। इसलिए नाम, पता और फ़ोन नंबर अपना ज़रूर, जब हम व्यक्तिगत रूप से आप सबसे मिलेंगे उस समय मुझे सौंप दीजिएगा। अब कल मैंने तनाव मुक्त आनंद में जीवन जीने के विज्ञान के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए थे। आशा करता हूँ कि जिन्होंने सुना बातें उनकी समझ में पूरी आ गई होंगी। क्या मैं आश्वस्त हो सकता हूँ कि मेरी सीधी सादी भाषा में, सीधे साधे शब्दों में कही गई बातें आपकी समझ में आ चुकी हैं? यदि हाँ तो हाथ उठाएं। ओह, थैंक यू, आई एम हैप्पी। लग रहा कुछ नए लोग भी आ जाए हैं। जो नए लोग हैं कृपया हाथ उठा दें। थैंक यू, आई एम हैप्पी, एट लीस्ट टुडे यू आर प्रेजेंट, एट लीस्ट टुडे यू आर अवेलेबल। आई एम रियली हैप्पी। Had you been here yesterday, it would have been more an enjoyable moment, more a valuable moment. It might have added a valuable dimension in your life, but nothing lost. Even today is sufficient. कल जो कुछ मैंने बताया था उसको, उन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए वो कल मैंने एक समझ की क्रांति पैदा करने की कोशिश की थी, दृष्टि में परिवर्तन लाने की चेष्टा की थी। और आज मैं कोई उपदेश नहीं, आपको एक ऐसी क्रिया देने जा रहा हूँ। ये क्रिया इतनी संक्षिप्त, इतनी सरल, किंतु इतनी विस्फोटक है कि अगर इसका आपने थोड़ा थोड़ा अभ्यास शुरू कर दिया तो ये क्रिया आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकती है। क्या क्या चमत्कार कर सकती है? पहली बात, इस संसार में जो आपकी भौतिक आकांक्षाएं हैं, जो आपकी मटेरियल वर्ल्ड की विशेष हैं, एम्बिशंस हैं, उनको पूरा करने में इस क्रिया का अभ्यास आपको बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। दूसरा, आध्यात्मिक तल पर जो भगवान महावीर की संकल्पना थी कि आपको अपनी आत्मा का अनुभव हो, आप आत्मवान बने, आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार की उपलब्धि। 21वीं शताब्दी का व्यक्ति इस क्रिया के अभ्यास से उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बड़ी सरलता से, सहजता से, हंसते खेलते नाचते गाते संसार के सारे कामों को करते हुए भी। संजीवनी क्रिया के संबंध में सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ, इसका अभ्यास करने से आपके भीतर ऐसे रासायनिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, आत्म रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आत्म क्रांति का शुभारंभ हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि जिंदगी में जो आपको करना चाहिए उस दिशा में आपके कदम उठने लगते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए उस दिशा से आप उल्टे चलने लगते हैं। जैसे आपको शराब नहीं पीनी चाहिए तो उपदेश नहीं देना पड़ेगा आपको कि शराब मत पीजिए। कुछ दिन क्रिया का अभ्यास करने पर आप पाएंगे कि शराब आपसे छूटती चली जा रही। सिगरेट पीते हैं आप, उपदेश नहीं देना पड़ेगा। क्रिया का अभ्यास करते करते कुछ ही दिनों में पाएंगे कि शराब और सिगरेट तो जाती रही। जो भी नशीली चीज़ें आपके जीवन में प्रवेश कर गई हैं, आपको उनसे मुक्त करने में यह क्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह आपके भीतर ऐसे रसायन को पैदा करती है जिससे आप भीतर से ही आनंदित रहना शुरू हो जाते हैं। और मेडिकल परीक्षणों में भी पाया गया है कि इस क्रिया के अभ्यास करने वाले के भीतर एंडोर्फिन नामक रसायन भरपूर मात्रा में स्रवण होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, जिससे व्यक्ति नशे की लत से, ड्रग्स से, एडिक्शन से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इसी क्रिया के प्रमुख आयामों को मैंने महामेधा क्रिया में रखा है, जो आपकी संतानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो
उनके भीतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस पैदा करने के साथ साथ ड्रग्स जैसे एडिक्शन से, अल्कोहल और शराब जैसे एडिक्शन से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उनके भीतर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर सकती हैं, इतना मेमोरी और इंटेलिजेंस कि उनके भीतर जैसे जो सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, डिप्रेशन की टेंडेंसीज होती हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए आज आपको संजीवनी क्रिया का अभ्यास कराऊंगा और एक दो बातें ऐसी बता दूंगा जिसे आप अपने बच्चों को आज यहाँ समझ लेंगे और बच्चों को कराना शुरू कर देंगे, तो बच्चों के जीवन में भी, उनके परीक्षा परिणामों में, उनके परफॉर्मेंस में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, कल भी मैंने कहा था, मनुष्य अनंत शक्तियों का स्रोत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मनुष्य अपनी उपलब्ध शक्तियों का 5 से 7% ही उपयोग कर पाता है। शेष सारी शक्तियाँ सोई पड़ी रह जाती हैं। इस क्रिया के अभ्यास से अगर निरंतर आप अभ्यास करते जाएं तो आप अपनी उपलब्ध क्षमता का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि जो काम आप 100 साल की ज़िंदगी में नहीं कर पाते, वो काम आप 5 साल के भीतर कर लेते हैं, 10 साल के भीतर कर लेते हैं। इसलिए कल भी मैंने कहा था कि आदमी को बहुत लंबी जिंदगी तो मिल नहीं सकती, लेकिन आदमी इतना प्रज्ञावान हो सकता है, इतना समझदार हो सकता है, अगर अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग करे तो इस 70-80 साल की ज़िंदगी में ही 400-500 साल लंबी ज़िंदगी का काम कर सकता है, अगर अपनी शक्तियों को अधिक से अधिक जागृत कर ले। तो अभी अगर आप 5% 7% शक्तियों का उपयोग करते हैं, अगर आप 15-20% शक्तियों का उपयोग कर लें तो समझ लीजिए कि 4-5 गुना लंबी ज़िंदगी आपको मिल गई है। भी थोड़ा सा समझ की आवश्यकता है। और तीसरी चीज़ जिस पर भगवान महावीर बहुत बल देते थे कि कोई भी साधना, कोई भी आंतरिक यात्रा, कोई भी आत्मा की ओर अनुभव की दिशा में आपका कदम तभी संभव है जब आप हर प्रकार से प्रथम चरण में शरीर शुद्धि कर सकें। शरीर शुद्धि अत्यंत अनिवार्य है। आप सामयिकी करते हैं, तरह तरह की क्रियाएं करते हैं, अभ्यास करते हैं, तरह तरह के तप, अंतर तप भगवान ने बताए थे जो उस समय के, उस युग की परिस्थितियों के लिए उपयोगी थे। मनुष्य के पास बहुत समय था, उस समय का उपयोग कर सकता था। आज आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है। अगर उस सब में लग जाएंगे तो आपके धंधे बंद हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो आप 2-4 घंटे का समय, वो भी संडे में निकाल के आ पाए हैं। अब आपसे मैं कहूँ कि अंतर तप, बहिर तप, रोज़ जाकर साधना करो, जंगल में जाओ, मठ में जाओ, आश्रम में जाओ, नहीं संभव। लेकिन शरीर शुद्धि अत्यंत अनिवार्य है। आप सिर्फ नहा लेते हैं और उसके बाद कितनी अद्भुत ताजगी का अनुभव करते हैं, जबकि आपके भीतर के संयंत्र में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। इस स्थूल शरीर के भीतर बहुत सारा कचरा भरा हुआ है और सूक्ष्म शरीर जो 5 हैं आपके, उन सूक्ष्म शरीरों में भी कचरा भरा हुआ है। जब तक उनकी सफाई ना हो जाए तब तक आप इस जीवन का आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। आप सोचिए, बाहर से नहा लेते हैं तो इतनी ताजगी होती है, अगर भीतरी सफाई हो जाए तो कितनी ताजगी हो सकती है। आप 24 घंटे की जो ज़िंदगी जीते हैं, तमाम तरह के मनोवेग आपको पकड़ते हैं। आप रास्ते पर जा रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर युवती आपको दिखाई पड़ती है, आपके भीतर काम वासना उद्दीप्त होने लगती है, आपके शरीर में कामुकता की बिजली दौड़ जाती है, लेकिन समाज है, नैतिकता है, आप दबा लेते हैं अपनी कामुकता को और आप सोचते हैं कि मैंने बुद्धिमानी से अपनी काम वासना को दबा लिया, बात खत्म हो गई। नहीं, बात खत्म नहीं होती। आपके शरीर में एक बिजली की तरंगे पैदा हुई, शक्ति पैदा हुई, कामुकता की शक्ति पैदा हुई और उसको आपने दबा लिया। वही जहर बनकर, टॉक्सिन बनकर, ग्रंथियां बनकर, ईर्ष्या तिरछा होकर आपके शरीर में, कहीं खोपड़ी में, कहीं पेट में, कहीं
छाती में कहीं किसी अंग में बैठ जाती है, और ये रोज़ रोज़ होता है। एक सुंदर एक स्लीक सी BMW कार जा रही है, आप अपनी छोटी सी मारुति कार को देखते हैं, आपके मन में ललक हो जाती है कि अपनी BMW कब आएगी, अपनी मर्सिडीज़ कब आएगी। फिर भी अपने हालात को देखकर दबा लेते हैं मनोवेग को, वो भी टॉक्सिन्स बन जाते हैं। वो जो बिजली पैदा हुई थी जिसको दबाया, जितना दमन करते जाते हैं आप, क्रोध आता है आपको। बॉस कंपनी के सारे कर्मचारियों के सामने उल्टी सीधी बातें आपको बोल जाता है, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। आप कहते हैं यस सर, आपने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया मेरा, आपने तो ऐसी चीज़ें बता दी सर, अब आगे की मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद देते नहीं है, खाते हो। और भीतर क्या होता है, इतना क्रोध आता है कि ये हरामजादा मेरा बॉस ना होता तो इसको 100 जूते मारता मैं भी। ये जो क्रोध की बिजली पैदा हुई और आपने दबा ली, आप ये मत सोचिए कि आप बड़े समझदार हैं, आपने दबा लिया। ये आपके भीतर इकट्ठा हुई और ईर्ष्या तिरछे शरीर में बैठ जाती है, जहर बनकर, ग्रंथियाँ बनकर, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बनकर, जिसके 2 परिणाम होते हैं। एक, आपकी अंतर यात्रा तब तक नहीं संभव हो सकती जब तक उन ग्रंथियों का विसर्जन न हो। दूसरा, यही ग्रंथियाँ आज आधुनिक जीवन शैली की तमाम बीमारियों को जन्म दे रही हैं। आपको पता नहीं है, 4 आदमी, अब भी बाबा करे, 4 आदमी यहाँ बैठे हैं जिनको पता नहीं है वो ट्यूमर के शिकार होने जा रहे हैं। पता नहीं है, यहाँ भी 4 आदमी बैठे हैं, देखिए, आपको पता नहीं चलता, बैठे बैठे 1000 बीमारियाँ आपको घेर लेती हैं, जिनका आपको ऐन वक्त पर पता चलता है, जब डॉक्टर कहता है 4th स्टेज का कैंसर है, और तब आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, सारे आपके इत्र मित्र शुभेच्छु असहाय हो जाते हैं। 4th स्टेज का कैंसर, अब क्या कर सकते, कोई चारा नहीं।